आज गोरखपुर जनपद में बुलडोजर का अंतिम संस्कार किया गया। यादव मुसलमान चिन्हित करके उनकी हत्या करा रहे हैं ठाकुर फोर्स बना के। एसटीएफ नहीं है, एसटीएफ ठाकुर फोर्स है। और लेकिन गोरखपुर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता है कि उसी आधे घंटे में 6000 पुतला फूकने का काम मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड करेगी। दिया गया गोरखपुर में अखिलेश यादव का कहाँ फूका पाए? फूका पाया डरते डरते लोग फूके। वो जो युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है या मानव अध्यक्ष है, डरपोक आदमी है। आवे ना फूके विश्वविद्यालय, डरपोक आदमी। आवे विश्वविद्यालय फूके, हिम्मत है तो फूके ना। चैलेंज दे रहे हैं पूरा। कहाँ फूक पाया? हमारे माननीय वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आता है और समाजवादी पार्टी जमीन पर नजर आने लगती है। आज पंत पार्क में है, गोरखपुर में उपस्थित है, हमारे साथ जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं। सर, आज आप लोग किस किस मुद्दों के साथ आप रोड पूछ रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी आज जिन मुद्दों पर उतरी है, सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन देश की सबसे पवित्र भूमि अयोध्या राम मंदिर परिसर में एक दलित बेटी जो सफाई कर्मी काम करती है उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। आपके माध्यम से मांग करते हैं कि उस दलित बेटी को 50 लाख रुपए का मुआवजा और सुरक्षा दिया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा हमारा जो मुद्दा है कि गोरखपुर में आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, बाल बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है, उस पर तत्काल विराम लगाया जाए। तीसरा हमारा जो मांग है कि गोरखपुर में निर्माण के नाम पर काश्तकारों का, किसानों का भूमि औने पौने में ली जा रही है, उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि किसानों और काश्तकारों को उचित मुआवजा दिया जाए। जो चौथी हमारी मांग है कि जात देख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनका फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, ऐसे फर्जी इनकाउंटर को रोका जाए, ये हमारी विशेष रूप से मांग है। उपचुनाव आने वाला है, 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है, इस पे आप लोग की क्या तैयारी है? अब चुनाव तो हमको लग रहा है विश्वविद्यालय का चुनाव रद्द हो गया है। जो छात्रों को दबाने का हम उपचुनाव की बात कर रहे हैं। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 10 सीट पे जीतेगी और एक भी सीट भाजपा के खाते में नहीं जाने वाला है। उपचुनाव में आप देखेंगे कि हकीकत क्या है। मुख्यमंत्री के सर गोरखपुर में है और यहाँ समाजवादी पार्टी के द्वारा एक बृहद आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ कुछ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, उनसे हम जानना चाहेंगे किस लिए आंदोलन आप कर रहे हैं? आज का आंदोलन राम मंदिर में जो एक सफाई का काम करती थी एक दलित बच्ची के साथ, वहां के तमाम लोगों ने गैंग रेप किया है और मुख्यमंत्री जी उस आरोपियों को बचाने के लिए एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मठ बनाम मठाधीश की बात की थी, माफिया बनाम मठाधीश की बात की थी, उसी को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी जो जेन्युइन मुद्दा है, छात्रों नौजवानों का जो मुद्दा है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो मुद्दा है, उसी सब मुद्दों को लेके आज हम लोग गोरखपुर में जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं ताकि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के गढ़ में हम लोग दिखा सके कि समाजवादी पार्टी निरंतर मजबूत होती आ रही है, क्योंकि हम लोग जन मुद्दों की बात करते हैं, छात्रों नौजवानों की। आपसे हम पूछना चाहेंगे, ये आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, काफी बृहद स्तर है, काफी संख्या में है। अभी आंदोलन के आगे हम देखे हैं एक शव यात्रा निकल रही थी, वो शव यात्रा बुलडोजर की थी, तो उससे क्या संदेश समाजवादी पार्टी देना चाहती है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3 तारीख को गोरखपुर जिले की बैठक बुलाई। उस जिले की बैठक में माननीय जी ने यह कहा कि 27 में अगर सरकार बनी तो सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। जैसे कि आप जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिसके घर पे चाह रहे हैं बुलडोजर चला दे रहा है। कल परसों की ये न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर बंद कर दिया जाए। आप ये बताइए, कोई भी अभी आप मंजेश यादव की वाली बात कर लीजिए, जो मेन अपराधी है उसको बिना हथकड़ी, बिना क्या कहते हैं पुलिस पकड़े हुए ले जा रही है, हाथ पकड़ के लेके जा रही है। मंजेश को इनकाउंटर चप्पल में, बताइए चप्पल में पुलिस इनकाउंटर करती है? नहीं, सरकार तो कह रही है कि वो अपराधी हैं। बताइए कितने मुकदमे हैं उसके ऊपर, आप बताइए। यह जो है
सरकार के हिसाब से उसको अपराधी मान रहे हैं, आप क्या मान रहे हैं? भाई हम अपराधी क्यों मानेंगे ये बताइए। वो अगर ये 1.5 करोड़ की बात कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ की डकैती की है उन्होंने, ये बताइए जो मेन अपराधी है उसमें उसको आप लेके चले, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ही है कि ये ठाकुरों को बचाने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं, देखिए रोड पे दिखाया जा रहा है बुलडोजर की आप लोग अर्थी भी निकाल ले रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर नीति पूरी तरीके से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि भारतीय जनता पार्टी और खास करके योगी आदित्यनाथ की सरकार जो अपराधियों पे तो कार्रवाई नहीं कर रही है, जाति विशेषता देखकर जो पिछड़े समाज के अपराधी है या SC या ST के अपराधी है उन पे तो कार्रवाई, लेकिन जो अन्य वर्ग के अपराधी है उन पे कार्रवाई नहीं कर रही है। बुलडोजर नीति गलत है। हम इनके शिक्षा नीति की विरोध कर रहे हैं जो इन्होंने बढ़ा रखा है, महंगाई बढ़ा रखा है, महिला सुरक्षा तत्काल रेप हो रहा है। अभी गाजीपुर में आपने देखा है कि चलते एम्बुलेंस में एक पीड़ित महिला जो अपने पति को उपचार के लिए ले जा रही है उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में व्याप्त जंगल राज है। जिस जंगल राज के खिलाफ आज समाजवादी गोरखपुर जनपद के तमाम पदाधिकारी, तमाम नेतागण आज सड़कों पर उतरे हैं कि बढ़ती महंगाई, बढ़ता भ्रष्टाचार, बढ़ते कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, छात्रों और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर आज हम सड़कों पर उतरे हैं। और एक तरफ जहां बात होती है विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल ध्रुवीकरण के मुद्दे पर लड़ रही है, ये स्वीकार कतई नहीं होगा। सियासी जो गर्मी है वो मठाधीश होते हैं, वही माफिया होते हैं, इसी से स्टार्ट हुई थी। माननीय जी ने कहा कि आप मीडिया पत्रकार हैं, आप अगर पत्रकारों के मठाधीश कहा जाए तो क्या आप लोगों को बुरा क्या मानने की बात है? जिस मुख्यमंत्री पे 60 से अधिक मुकदमे हो, जो स्वयं अपना मुकदमा वापस ले बयान के बाद से उनका पुतला भी फूंक दिया गया गोरखपुर में। किस अखिलेश यादव का कहाँ फूका पाए? डरते डरते लोग फूके। वो जो युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है या महानगर अध्यक्ष है, डरपोक आदमी है, आवे ना फूके विश्वविद्यालय, डरपोक आदमी आवे विश्वविद्यालय फूके, हिम्मत है तो फूके ना। चैलेंज दे रहे हैं पूरा, कहाँ फूक पाया? हमारे माननीय जी कहा कि अगर आधा घंटा का समय दे तो 600 नहीं, हमको लगता है कि 6000 पुतले फूके जाएंगे, हर चौराहे पे फूके जाएंगे। वो क्या फूक पाएंगे? भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग अगर हिम्मत है तो विकास के मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते, रोजगार के मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? मैं खुला चैलेंज देता हूँ महानगर अध्यक्ष को, आवे और खुला मंच लगा के हमसे डिबेट कर ले, वो फेल हो जाएंगे। 7 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल और अखिलेश यादव जी के 5 साल के शासनकाल पे वो पुतला जलाएंगे। क्या पुतला जलाएंगे? इनकी सरकार में इनके कार्यकर्ता, युवा मोर्चा का जो अध्यक्ष है घर कब्जा कर रहा था, मुकदमा हुआ है। 2 महीना पहले गोरखपुर की पुलिस उसको खोज रही थी, वो मिलकर एक लोगों का घर कब्जा कर रहा था। वो चुट्टा बेईमान आदमी और योगी जी उसको महानगर अध्यक्ष बनाए हुए हैं। मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी का चल चरित्र चेहरा स्पष्ट हो गया। उसका महानगर अध्यक्ष चोर है, बेईमान है, जो घर कब्जा करते हुए मुकदमा लिखा गया है, ये नहीं देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पेपर लीक करवाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रेप में सम्मिलित पाते हैं, पेपर आउट कराते हैं ये लोग। ये अपराधी नहीं है। अपराधी केवल गरीब आपको दिखाई देता है, अपराधी केवल यादव दिखाई देता है, अपराधी केवल चमार दिखाई देता है, क्योंकि जो कमजोर जाति का है अगर इनकाउंटर करना है तो बड़े बड़े हिस्ट्री टीचर जो उत्तर प्रदेश में है, जो जेलों से छुड़ा के योगी जी आज संरक्षण दे रहे हैं, उनको क्यों नहीं मरवाने का काम किया? आज क्यों नहीं विकास के मुद्दे? आपको बताओ मित्र कि 20 रुपया प्रति लीटर रिफाइंड का रेट बढ़ा है, 20 रुपया प्रति किलो चावल का रेट बढ़ा है, कड़ुआ का तेल का रेट बढ़ा है, प्याज आज 60 से 65 रुपए किलो बिक रहा है। ये मुद्दा नहीं है। आप एजुकेशन की बात करते हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय को पूरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को दे दिया गया है। क्यों दे दिया गया है? गोरखपुर विश्वविद्यालय का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। आप बताओ, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है, पूरा का पूरा गोरखपुर विश्वविद्यालय एक विद्यार्थी परिषद को क्यों दिया गया? एक हॉस्टल, पूरा का पूरा हॉस्टल क्यों खाली कराया गया? ये सवाल बनता है ना। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो गया है जहां आपने कार्यालय बनाया, करोड़ों का घोटाला करके आप वहां मीटिंग करो ना? लेकिन ये नहीं करेंगे। हम उन मुद्दों पे आए हैं, हम बहनों की सुरक्षा के लिए आए हैं कि जहां एक तरफ जहां हमको उम्मीद थी कि जनता ने जनाधार दिया कि भगवा वस्त्र पहन के जो इस देश के समाज की रक्षा करेगा, उनके शासनकाल में रेप थानों में हो रहा है। आप देखो गाजीपुर में क्या हुआ, देवरिया में क्या हुआ, और आप जाति देखकर कार्रवाई करोगे, ये स्वीकार नहीं होगा। जातिवाद की बात करते तो जातिवाद कहते हैं कि सपा के लोग कहते हैं। अभी एक बयान आया है STF, अखिलेश यादव जी का बयान आया है, STF स्पेशल ठाकुर फोर्स की बात कर रहे हैं। स्पेशल ठाकुर फोर्स है, आप नाम बुला लें, आप नाम गिन लीजिए, नाम गिन लीजिए। योगी जी के समाज के या जाति के सारे अपराधी खुले में घूम रहे हैं, उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, वो बड़े बड़े जमीन कब्जा कर रहे हैं। हमारे कौन जा रहे हैं? जो पिछड़े समाज का है, चाहे यादव हो, कुर्मी, कोहाल, लोहाल, बड़े बेलदार, पासी, धोबी, चमार, गौर, ये सब मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हैं? पुलिस चप्पल पहन के, इतना हमारी पुलिस योग्य हो गई है, जो चोरों को नहीं पकड़ सकती, जो अपराधियों को नहीं पकड़ सकती है। योगी जी का बयान था मच्छर और माफिया, ना मच्छर भागे ना माफिया भागा। माफिया गरीब लोगों को गोली मार के माफिया बनाते हैं, ये नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी इसके प्रतिरूप से विरोध करती है, खिलाफ रहती है। क्या जातिवाद, जाति देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल जाति देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है। वो यादव समाज का बेटा था, इसलिए उसका इनकाउंटर किया। आप उसके घर पर जाइए, जरा देखिए, क्या वो माफिया हो सकता है? बड़े बड़े माफिया गोरखपुर शहर के अंदर है, बनारस के अंदर है, बहुत सारे, आजमगढ़ में चले जाइए, कौन से मैं आपको जिला गिनवा दूं जहाँ माफिया नहीं है? क्यों नहीं? योगी जी की अब तक नींद क्यों नहीं टूट रही है? उन पर क्यों नहीं कार्रवाई कर सकते? क्योंकि वो जब खुद सत्ताधारी, खुद माफिया बन बैठा हुआ है उस सीट पर, तो वो उनको क्यों मरवाएंगे?
करके, या वो उनके लिए क्यों किसी को नहीं है, खाली वो जातिवाद के लिए क्या है, SC ST OBC जनरल का ही सिर्फ उत्पीड़न क्यों करे। जनरल समाज में देख लीजिए आप, कोई भी ऐसा कुछ भी काम किया हो, किसी को आरक्षण दिया हो, या किसी भी जनरल समाज के जो व्यक्ति माफिया उसमें आते कैटेगरी में, उनका किसी का एनकाउंटर हुआ, उनके घर पे बुलडोजर कभी चला नहीं चला। क्यों नहीं चला सर? क्योंकि उनके घर से उनका खर्चा चलता है, इस वजह से नहीं चलता। आप जिस तरह से रोड पे ऐसे लोग जा रहे थे और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, पुलिस भी आपको बोल रही थी, हम बता रही थी, कुछ क्या कहना चाहेंगे उसको? देखिए इस उत्तर प्रदेश की पुलिस अराजक बन चुकी है। आपको पता है कि अभी अखिलेश यादव अभी तो उनको डरा रहे थे कि आइए ये क्यों नहीं कहेंगे, वो कैसे पकड़ सकते प्रदर्शन में, हमको कैसे गिरफ्तारी कर सकते हैं मेरी। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में स्पेशल ठाकुर फोर्स बना के आप ठाकुरों को बचा रहे, यादवों को एनकाउंटर कर रहे, मुसलमानों को एनकाउंटर कर रहे हैं। आप ये बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। ये अपने आप को क्या समझते हैं? योगी जी यही कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल भस्मासुर जैसे। मैं तो कह रहा हूँ कि योगी जी रावण की भूमिका में, रावण जैसे साधु का वेश पकड़ के वो सीता जी का हरण किया था, उसी तरह योगी का रूप पकड़ के ये पूरे प्रदेश का हरण कर रहे हैं और यादव मुसलमान चिन्हित करके उनकी हत्या करा रहे हैं ठाकुर फोर्स बना के। STF नहीं है, STF ठाकुर फोर्स है। और ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी को कहते थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल दिए। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, पूरा ठाकुरवाद है। किसी भी विभाग में, चाहे वो थानेदार हो, 30 थाने हैं, बता दीजिए कितने दूसरे लोग थानेदार हैं। तो इनकी पूरी स्थिति अराजक हो चुकी है और प्रदेश की जनता त्राई त्राई कर रही है। अभी आप जानते हैं कि एक मंदिर में छात्रा, दलित छात्रा के साथ इन लोगों ने रेप किया, और रेप कोई और करता है, चोरी कोई और करता है, और खाली यादव मुसलमान का नाम लेते हैं। इसलिए हम लोग आंदोलन किए हैं कि इनकी अराजकता बंद हो, ये कानून का राज कायम करें, अन्यथा गद्दी छोड़ दें। आप जिस तरह से रोड पे उतर जा रहे हैं और योगी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, बुलडोजर से डर नहीं लग रहा है? बुलडोजर का कौन सा डर? बुलडोजर को तो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है, और है इनकी हिम्मत तो तरंग पे मेरी मकान है, गांव मेरा खजनी में है, चला के बुलडोजर दिखा दें। मैं तो चाहता हूं कि हिम्मत है तो बुलडोजर चला ले योगी जी, यही तरंग में मेरी मकान है और गांव में खजनी में मेरा घर है, चला ले बुलडोजर। उनके बुलडोजर से मैं नहीं डरता, मैं सही बात बोलता हूँ। आपका क्या नाम है? प्रशांत कुमार, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी छात्र आप एक नौजवान दिख रहे हैं, आप किन मुद्दों पर आए हैं? हमारा मुद्दा छात्र बेरोजगार नौजवानों का है। जिस तरह से दलितों पिछड़ों का आरक्षण पे हमला हो रहा है, जिस तरह से शिक्षा प्रणाली को बेकार किया जा रहा है, और जिस तरह से पूंजीवाद इस देश में हावी किया जा रहा है मोदी जी के सरकार में, ये निश्चित रूप में हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही बुरा बात है और खतरे की बात है कि जिस तरह से शिक्षा पे नुकसान किया जा रहा है। और आज बेरोजगारी चरम सीमा पे हो गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, जिस तरह से सारे देश के युवा और छात्र परेशान है। प्रदेश की सियासी गर्मी कम नहीं होने के नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के मुखिया सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान होता है कि जो मठाधीश होते हैं वो माफिया होता है। उसके बाद भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक दिया। उसके बाद फिर एक बयान आता है कि STF का मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स, इस पे क्या करना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने का काम किया था। योगी जी को बताया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने 6 पुतला फुकवाया है, आधे घंटे के समय में 30 मिनट में वो 600 पुतला फुकवाने का काम करेंगे। लेकिन गोरखपुर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता है कि उसी आधे घंटे में 6000 पुतला फूकने का काम मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड करेगी। गोरखपुर में है, गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय, आपके नेता कह रहे थे कि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग किया जा रहा है, इस पे आप लोग की कहाँ तक तैयारी है? देखिए, हम चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो और केंद्रीय विश्वविद्यालय बने, और यहाँ तक मुझे पता है रक्षा मंत्री जी यहीं के पढ़े हुए हैं, तो ये मांग जायज़ है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए और यहाँ के युवाओं को काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा, काफ़ी विश्व स्तर पर नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। तो हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय बने केंद्रीय। 10 सीटों पे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार रोड पे संघर्ष करते नजर आ रही है, ये वही तैयारी लग रहा है? समाजवादी पार्टी संघर्ष के कोख से पैदा हुई है और 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी जीत के आपको दिखाएगी, और इस बार 27 में डंके की चोट पे समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री। क्या बातें हुई है डीएम कार्यालय पर आप हुआ थे? हमारी मांग जो 12 सूत्री मांग है, उस मांग को जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि आपकी मांग राजमहामहिम राज्यपाल महोदय को पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। जो आपकी मांगे नहीं मानी जाए फिर आप लोग अगला कदम क्या है? आपके माध्यम से आश्वस्त करते हैं कि अगर ये मांग नहीं मानी गई तो आज हमने प्रदर्शन किया है, आने वाले दिनों में विशाल धरना प्रदर्शन हम समाजवादी लोग करेंगे। आप अच्छा, जिस तरह से पुलिस बल भी चारों तरफ तैनात थी, क्या पुलिस वालों ने आपने कोई दिक्कत नहीं किया?
देखिए पुलिस प्रशासन ने भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। चलिए थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी, हाँ बताइए। हमने भी ये आश्वासन दिया था कि हम शांति ढंग से पंत पार्क से होकर के रेलवे बस स्टेशन होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचेंगे। निर्धारित कार्य पर हम लोग पहुंचे हैं और ज्ञापन दिए हैं। दोनों पक्ष से, विपक्ष से भी और शासन से भी बड़े शांति ढंग से ये प्रदर्शन संपन्न हुए थे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के गोरखपुर के, और इन्होंने बताया है कि प्रशासन किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं की है और प्रशासन का भी सहयोग रहा है। अब देखते हैं कि इनकी बातों को कहना है कि अगर जो समाजवादी पार्टी आज शांतिपूर्ण तरीके से डीएम कार्यालय पर जाकर उनको ज्ञापन सौंपा है, अगर जिनकी मांगे नहीं मांगी जाएगी तो इससे भी बृहद आंदोलन करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ जी भारत की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।